से फोन आया था, आप डेट फिक्स करने अभी आ गए। हाया, कौन है? आप यहाँ देखें कौन है। अस्सलामुअलैकुम, आप यहाँ इस वक्त? वालेकुम सलाम। मैं आपके बाबा को लेने के लिए आया हूँ। आपके कज़न को पुलिस स्टेशन से लेकर आना है। वैसे अब शादी की डेट फिक्स नहीं हो जानी चाहिए? अगर आप लोगों का देखना हो गया हो तो मैं बाबा को बता कर आती हूँ, आप आ गए। आप बैठे ना प्लीज। अच्छा, थैंक यू। मैं कुछ लाऊं आपके लिए, चाय कॉफी? आप बैठे, कुछ नहीं चाहिए। आई एम गुड। तुम्हारा बहुत शुक्रिया सप्तान, तुमने इतनी मदद की हमारी। आई रियली अप्रिशिएट इट यार। आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। थैंक यू। आसिफ, इनसे तुम्हारी मुलाकात नहीं है? ये हैं सप्तान, इन्होंने ही जमानत कराई है तुम्हारी। शुक्रिया तो कह दो। शुक्रिया। आज के बाद मैं तुम्हें ऐसी कोई हरकत करते ना देखूं, और अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो ये याद रखना, मेरे दिल में या मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। समझ में आ गई बात? मामू, गलती मेरी थी नहीं, और मुझे क्या पता था वो मुझे ऐसे किसी चक्कर में फंसा देंगे। खैर, छोड़ूंगा तो नहीं मैं उनको। उनको अंदाजा नहीं कि उनका पाला किससे। अभी भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम्हारे साथ हुआ क्या है? ढिठाई पे जमे हुए हो। एक दफा जिंदगी में एफआईआर कट जाए ना अगर, तो बदनामी सारी जिंदगी पीछा करती है, घर के दरवाजे तक पीछा करती है। मगर तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इस चीज से। आई एम सॉरी सप्तान, मैं आप तुम्हारे सामने ही। एनीवेज, हम यहां से चले जाएंगे भाई, ठीक है? आपका शुक्रिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ड्रॉप करूंगा आपको। चलें। नहीं, आप बिजी हैं यार। आइए, नो प्रॉब्लम। आ जाओ। खाओ मिठाई। मिठाई किस चीज की है? मरियम का रिश्ता पक्का हो गया है और अगले हफ्ते शादी की तारीख तय हो जाए। पहाड़ में जाए शादी। ये शादी तो वाकई भाड़ में चली गई, इसलिए तो बस करो और गुस्सा थूक। मेरे भाई ने अपनी बेटी के लिए बहुत अमीर और बड़ा खानदान चुना है। लड़के का अपना कारोबार है, और तुम यहां अपने नाम की एफआईआर कटवाते हो। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तरस जाऊंगी। आसिफ, थोड़ी अक्ल से काम लो बेटा। उस लड़के को अपना दोस्त बनाओ, उससे बना के रखो, उसके साथ काम करो। वो लड़का अपने सारे खानदान को खिला पिला रहा है, पाल रहा है। देखो, जब इंसान को अपना काम पड़ता है ना, तो वो गधे को भी पाप बना लेता है। चल, कहाँ जा रहे हो? गधे को बाप बनाने के लिए। मरियम और मामू को मुबारकबाद है। मुझे इश्क जिक्र तू
Okay? I'm fine. लगी तो नहीं? Please butter off. मुझे दिखाओ. It's okay. मैं ठीक हूँ. ध्यान कहाँ है तुम्हारा? लिस्ट पर. लग तो नहीं रहा. आप किस खुशफहमी में हैं? मेरी होने वाली बीवी के सर पे चोट लग जाए और मैं परेशान हूँ. ये आपका ऑफिस है, सब देख रहे हैं. हाँ तो देख रहे तो क्या हुआ, आज नहीं तो कल उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता चल रही है. मैंने तो सजीला से कहा है कि भाई डेट फिक्स करके आए. क्या? बिल्कुल नहीं. क्यों? क्यों का क्या मतलब है? इतनी जल्दी शादी कैसे हो सकती है? आपके लिए ये बहुत इजी है ऑब्वियसली, लेकिन बाबा को थोड़ा टाइम चाहिए होगा सब कुछ मैनेज करने के लिए. इतनी सी बात, और कोई बात तो नहीं है? आप ओवरथिंक बहुत करते हैं. क्या करूं, ओवरथिंक क्यों ना करूं? जब तक तुम शादी होकर घर नहीं आ जाती हैं, मैं तो टेंशन में ही रहूंगा कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ. आप ये लिस्ट देखें, मैं जा रही हूँ. तो सुनो, इसमें आइसिंग कर लो प्लीज. ये कहो तो मैं कर देता हूँ. जी माँ जी, ये जेवरात, ये क्या हो गया है? ये डब्बे खाली हैं मुझे. ये डब्बे खाली हैं? तुमने कहीं और संभाल के रखे हैं जेवरात? नहीं, इन्हीं में रखे थे. नजीब से पूछो, शायद उसने संभाल के कहीं और रख दी हो. भाई पिछले दिनों में मजदूर आ जा रहे थे ना घर में. ही माँ जी, अगर उन्होंने रखे होते तो मुझे बताते तो सही. आज सुबह ही मैंने उन्हें पॉलिश कराने के लिए कहा था, तो मुझसे जिक्र तो करते. नहीं, और ये सेफ की चाबी तो मेरे पर्स में रखी हुई थी, अभी निकाली है मैंने वहां से. ये क्या कह रही हैं आप? जेवर चोरी हो गया, वो भी घर से. ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मैं नहीं मानती. भाभी ही ना कहीं रख के भूल गए होंगे. देखो कमल, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे तुम्हारी बहुत सी बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगी कि तुम्हारे भाई और भाभी के सामने तुम्हारी इज्जत रहे. तुम्हारे बेटे पर इल्जाम लगा चोरी का, हम लोग सब चुप रहे, तो क्या इल्जाम गलत साबित हो गया? नहीं ना? तो अब जाकर उससे पूछो कि क्या किया है उसने. माँ जी, आप मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही है? अगर आप सबने हमें घर से निकालना ही था तो कोई और तरीका अपना लेते. इस तरह चोरी का इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी अपनी सगी माँ मुझ पे शक कर रही है. ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? उफ खुदाया. कमल, अब ये बस कर दो ये अपना ढोंग. मुझे सब समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है. ये शादी का घर है, इस वजह से हम सब खामोश हैं. अब जाओ, जाकर आसिफ से पूछो कि जेवरात उसने कहाँ छुपा के रखे हैं. यहीं कहीं घर में ही होंगे ना. जाओ. मेरी ही माँ है ना? कमल, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ. मर गई तुम्हारी माँ. माँ जी, क्या हो गया? क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? तबीयत को तो देखें अपनी. मेरी फिक्र मत करो बेटा, मैं ठीक. मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवानी हो तो क्या मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा? इसकी जरूरत नहीं है माँ जी. आपको पता है, कभी कभी मुझे अफसोस होता था
मुझे दुख था इस बात का कि शायद मैंने अपनी बहन को अपनी बेटी ना देके इसके साथ ज्यादती करती है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इसकी इन हरकतों ने मेरा अफसोस खत्म कर दिया। मेरे प्यार का, मेरी मोहब्बत का, मेरी कुर्बानियों का ये सिला दिया इसने। माँ जी, आज पहली बार जिंदगी में अपनी बीवी और बेटियों के सामने नजर झुक गई है मेरी, सर झुक गया है मेरा, सिर्फ इसकी वजह से। नजीब भाई, आप भी ऐसा ही सोच रहे? सोच नहीं रहा हूं, यकीन है हमें। कहते हैं ना कि किसी की अगर कोई चीज खो जाए और वो लोगों पे शक करता फिरे तो उसका ईमान जाता रहता है। तो मुझे अपने ईमान पे तो कोई सौदा नहीं करना, लेकिन इस मामले को मैं अपने अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। नजीब बेटा, तुम जाओ, मरियम की रुखसती की तैयारी करो। शादी के इंतजामात में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और वो मेरी दुकान है ना, वो बेच दो। ऐसी चीजें ऐसे वक्त में ही काम आती हैं। नहीं नहीं माँ जी, उसकी जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र रहे। अभी इतनी हैसियत है अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ ना कुछ कर लेंगे आप। मुझे जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा आपको, आप फिक्र ना। कमल, तुम जाके आसिफ से बात करोगी या फिर मैं करूं? मगर मैं सिर्फ बात नहीं करूंगी, मैं उसको पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी। और ये तुम्हारी मां के अल्फाज हैं और तुम अच्छी तरह से जानती हो अपनी मां को। जाओ। आज तक मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे क्या हो गया आपको? मुझे क्यों मार रही है? क्यों मार रही हूँ? तेरी नादानियों और बेवकूफियों की वजह से ना मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। और उधर मेरी माँ पुलिस बुलाने की धमकी दे रही है मुझे, और वो एक दफा कुछ कह दे तो कर गुजरती है। किस खुशी में? मेरी क्या गलती है इसमें? वो हिसाब किताब तो मैं तुझसे बाद में करूंगी, अभी तो तू जा यहाँ से। अरे मैं कहाँ जाऊंगा? जहाँ जाना है जा, लेकिन यहाँ से चला जा। अरे मैंने तेरे लिए पता नहीं क्या क्या सोचा था, और तू ये छोटी छोटी चोरियां करके अपना और मेरा मुस्तकबिल बर्बाद करने पे तुला है। जा यहाँ से, अब जब तक मैं ना बुलाऊं तू वापस नहीं आएगा। चल जा, जा यहाँ से। क्या हो गया आपको? क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही है? शुक्र कर कि मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है अभी, वरना मैं खुद तुझे पुलिस के हवाले कर देती। अब बता, काय जेवर ऐसे क्या देख रहा है? हाँ, मैं नहीं जानती क्या? माँ हूं मैं तेरी, तुझे तुझसे ज्यादा जानती हूँ। भैया आपने खुद ही तो कहा था कि वो उस वक्त कहा था ना, अब तो वापस करने।